तो सबसे पहले सुजाता पॉल जी आपसे शुरुआत करूंगा। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का पछतावा है कि 2011 में जो जाति जनगणना हुई थी उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए, और ओबीसी समाज को जो है इस जो पहला रिजर्वेशन बिल जो 2010 में रिजर्वेशन बिल आया उसके अंदर ओबीसी समाज को नहीं शामिल किया गया। तो वो अपनी गलती स्वीकार रहे हैं, वो कह रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि और हम इसको लेकर आएंगे। अब तो क्रेडिट लेने में मोदी जी तो आगे हो गए ना। 2010 में आप पास करा सकते थे, नहीं करा पाए आप। देखिए, जहां तक मोदी जी की बात है तो वो सिर्फ क्रेडिट का ही खेल करते हैं। और अगर ये कानून बनाया गया, और देखिए कि किस तरीके से हर व्यक्ति, मात्र 2 ही तो सांसद ऐसे थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया, बाकी सब एक मत थे कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मोदी जी इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, और उनकी कथनी जो है संसद के अंदर और संसद के बाहर क्या थी वो कल और आज देखने वाली थी। कल वो सबका धन्यवाद कर रहे थे कि सब एक साथ आए, आज वो टारगेट कर रहे थे। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा, बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये कानून बन जाता 2010 में, 9 मार्च 2010 को ये केवल राज्यसभा में पास हो पाया था, जो हमारा ड्राफ्ट था, जिसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया था आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उस समय की स्पोक्स पर्सन निर्मला सीतारमण जी ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि हमें ये ड्राफ्ट पूर्ण रूप से मंजूर है। तो बहस होती अगर लोकसभा में, जो हम नहीं करवा पाए क्योंकि कोalition सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, और उस कारण से उसमें अगर बहस होती तो शायद ओबीसी आरक्षण आता। लेकिन अगर नहीं आया तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें अपने ड्राफ्ट में पहले ही इसको लाना चाहिए था। और आज अगर राहुल गांधी जी ने इस बात को स्वीकारा है तो इस बात को भी मानना पड़ेगा कि आज ओबीसी समाज के साथ जो हो रहा है वो सेक्रेटरीज के उस आंकड़े से साफ हो जाता है जो राहुल गांधी जी ने बार बार दोहराया और संसद में भी कहा कि 90 सेक्रेटरीज में से मात्र 3 सेक्रेटरीज ऐसे हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। जी ठीक है, 90 सेकंड हो गए सुजाता जी, मैं आगे बढ़ूंगा। ओबीसी समाज का मुद्दा, 3 सेक्रेटरी, इस पर वापस आऊंगा। लेकिन राखी राठौर जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क दिख गया। कल वो कह रहे थे कि देखिए सभी लोगों ने साथ दिया, आज वो कह रहे हैं कि मैंने किया। देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनके स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जिस तरह का ऐतिहासिक काम, जिसका 27 साल से हम लोगों ने इंतजार किया, भारी मतों के साथ में दोनों सदनों से कल पारित हुआ। आप उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मेरे पैनल पे बैठी सभी महिलाओं को, हमारे देश की आधी आबादी को भी बहुत बहुत बधाई कि जिसका इंतजार हम कई सालों से कर रहे थे, आखिर वो पल आ गया है। और निश्चित तौर पे इस ऐतिहासिक काम के बाद में हमारी जो देश की महिलाएं हैं उनकी भागीदारी पॉलिटिकल क्षेत्र में आगे बढ़ती ही जाएगी। जहां तक देखिए बात है काम करने का, और दीपक जी जिस तरह से मोदी जी ने, हमने देखा कि पहले क्या हुआ 2010 के अंदर लोकसभा के अंदर जो बिल लेकर आई थी यूपीए गवर्नमेंट, उसको पेश ही नहीं कर पाई। और आज स्थिति यह है कि सभी लोगों ने, चाहे वो दल जिन्होंने 2010 में कांग्रेस का विरोध किया था, उन्होंने भी आज सपोर्ट किया, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उन्हें मालूम है कि मोदी जी ने जब किसी चीज को ठान लिया है तो निश्चित तौर पे उसको ग्राउंड लेवल पर लेकर आएंगे, इंप्लीमेंट भी कराएंगे। इसीलिए महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, हमको सबको बधाई देनी चाहिए। और महिलाओं को आगे लाने का काम हमारी पार्टी ने हमेशा से ही संगठन स्तर पे भी 33% आरक्षण देकर किया। मैं अगर यहां आपके सामने खड़ी हूं तो इसका मतलब यही है कि मैं जब प्रवक्ताओं की लिस्ट बनी तो 33% में मेरी जगह बनी, और उसके माध्यम से मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया और पार्टी ने मुझे पूरा मौका दिया। यानी जिस माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ने का काम होना चाहिए वो लगातार किया, और इसीलिए एक ऐतिहासिक दिन है हम सभी के लिए। ठीक है, मैं इसी बात को जो है आगे ले चलता हूं समाजवादी पार्टी के पास। आप इंडिया की मेंबर हैं समाजवादी पार्टी। 1998 में आरजेडी के सांसद, जो आपकी सहयोगी पार्टी है, रिश्तेदारी भी है आपकी उनसे, सुरेंद्र यादव ने स्पीकर जीएमसी बालयोगी से बिल छीनकर फाड़ दिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरे सपने में अंबेडकर आए, और अंबेडकर जी ने मुझे कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है संसद के अंदर, इस बिल को फाड़ दो। अब मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी और आरजेडी जिनका इतना बड़ा इंडिया अलायंस है, वो कैसे इन बातों से काउंटर कर पाएगी? मैडम, आप ओरिजिनल लोग हैं जिनके चलते 1996 से लेकर अभी तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ था। कल हाँ आपको लगा कि अब तो देश का माहौल बदल गया है, अब विरोध नहीं किया जा सकता इसका। निधि जी, यह सवाल आपसे है।
मैं आपकी आवाज सुन सकती हूँ दीपक जी। मेरी बात देखिए। निधि जी एक मिनट, ये नाम गलत लिखा हुआ है हमने क्या? निधि यादव जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के ऊपर रिंपल सोई का नाम लिखा हुआ है। निधि यादव सॉरी नाम गलत लिखा हुआ था, मैं समझ नहीं पाया। निधि यादव जी मेरे सवाल का जवाब। जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है उसका बहुत कोटि कोटि अभिनंदन हम करते हैं। नंदन अभिनंदन वंदन सब कुछ हम करते हैं। और नारी शक्ति जो बिल आप लेकर आए हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल, उसको पूर्ण रूप से समर्थन देती है समाजवादी पार्टी ने, हमेशा दिया और अभी भी दे रही है। अब करते हैं समानता की बात। महिला को कृपा का पात्र या दया का पात्र बनाना ही नहीं चाहिए, बल्कि महिला को उसका हक और अधिकार, हम तो अधिकार की बात कर रहे हैं देखिए। और समाजवादी पार्टी तब भी और आज भी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वर्ग को उसके आबादी के अनुसार उनको अधिकार, उनको आरक्षण की मांग कर रही है और अभी भी हम वही मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लगातार ये राग अलाप रहे हैं कि पिछले 27 साल का वेट, पिछले 27 साल का वेट। 27 साल तो चलिए आपने बोल दिया, लेकिन ये बिल तो अगले 15 से 20 साल तक भी जमीन पर धरातल पे उतरता हुआ कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है बाय एनी कैलकुलेशन। चाहे आप उसमें 5 साल का जो कास्ट सेंसस जोड़ लीजिए, उसके बाद 5-6 साल का जो आप डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज को जोड़ लीजिए, उसके बाद चुनावी वर्ष को आप अगर जोड़ लेते हैं, 15 साल की अवधि है इस बिल की, वो तो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा। तो अगेन ये एक तरह से एक जुमला नजर आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी चुनावी वर्ष में आते वक्त एक ऐसा जुमला देती है जिससे हर वर्ग, हर परिवार प्रभावित होने की वो प्रयास करती है। लेकिन पिछले 9 साल से 10 साल से लगातार महिलाओं को देखकर, महिलाओं की स्थिति, आप चाहे महंगाई ले लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, सुरक्षा देख लीजिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, आप बात करते हैं महिला आरक्षण बिल की। अभी स्थानीय निकाय चुनाव में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, आप देखिए महिलाओं की साड़ी तक खींच ली गई, महिलाओं को पर्चे तक नहीं भरने दिए गए, और आप बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की। हम तो चाहते हैं अगर आपकी बिल है, इट इज अ बिल विदाउट अ पॉलिटिकल, आई वुड, क्योंकि यहाँ बिल को जाके इस बिल को इम्प्लीमेंट करें, आप जल्द से जल्द लागू कीजिए। क्यों परिसीमन का क्लॉज लेकर आए आप क्यों इसमें कास्ट सेंसस का क्लॉज लेकर आए हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं? आपने हर जगह रोक। ठीक है निधि जी, आपका वक्त खत्म। मैं सीधे राखी राठौर जी से ही सवाल पूछता हूँ। राखी राठौर जी, इनका कहना है कि 10-15 साल तो बिल आएगा ही नहीं, और जब तक आएगा ये लैप्स होने वाला होगा। अब पता नहीं ये कैलकुलेशन इन लोगों ने किस आधार पर किया हुआ है, मुझे बताइए क्या जरूरत थी इस परिसीमन और जाति जनगणना दोनों को जोड़ने की थी? आप चाहते तो 2024 से भी 33% आरक्षण दे सकते थे। देखिए दीपक जी, जब जब देश के अंदर विकास का काम होता है, आगे बढ़ने का हम काम करते हैं, इस तरह के डाउट्स क्रिएट होते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगी धारा 370 के वक्त भी यही कहा गया था कि कभी हम लोग हटा नहीं पाएंगे। जब वैक्सीन की बात हुई तब भी कहा कि 20 साल लग जाएंगे हमारे देश की जनसंख्या को वैक्सीनेट करने में, लेकिन जब मोदी जी हैं तो मुमकिन है हम इन सब चीजों को हमने पूरा किया। मैं बताना चाहूंगी कि जो 84वां जो संशोधन है संविधान का 2002 में जो आया, उसमें 2026 में जो सेंसस होना है। और देखिए दीपक जी, इस बार जो सेंसस होगा उसमें इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये नया भारत है, ये नया देश है। डिजिटल माध्यम से इस बार सेंसस किया जाएगा और उसके तुरंत बाद में जो डिलिमिटेशन की जो कमीशन है वो उसका फॉर्मेशन होगा। और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल राज्यसभा में कहा कि 2029 के अंदर इस पूरे बिल को, इस पूरे लॉ को हम लोग इंप्लीमेंट ग्राउंड पर करके दिखाएंगे। मैं फिर वही बात कहूंगी, राम मंदिर पे भी इनको डाउट था, इनको 370 पे भी डाउट था, इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे भी डाउट था, इनको यह भी डाउट था कि यूपीआई कैसे एक छोटे से छोटा व्यापारी अपने फोन से पेमेंट कर पाएगा। लेकिन हम सब ने इन चीजों को प्रूव करके दिखाया कि धरातल पे यह संभव है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने जो कहा है वो संभव होगा। 2029 के अंदर इसका इंप्लीमेंटेशन आपको ग्राउंड लेवल पे नजर आएगा। लेकिन दीपक जी, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी जिस बात को आप भी मानेंगे, हमारी पार्टी ने तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 33% आरक्षण देकर के महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम लगातार किया। लेकिन इस बिल आने के बाद में क्या यह बात मानते हैं कि बाकी पार्टियों पर भी प्रेशर होगा? मैं अगर कहूं कि ऑफिशियली 2029 के अंदर ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन इसका इफेक्ट आपको 2024 में भी नजर आएगा, क्योंकि बाकी पार्टियां भी ये चाहेंगी कि महिलाओं की जो शक्ति आज दिखी है, जिस तरह से जो पार्टियां 2010 के अंदर महिलाओं की जो बिल था उसको अपोज कर रही थी, आज सपोर्ट कर रही है महिलाओं की शक्ति हमारे देश की। और इसीलिए 2024 में भी अनऑफिशियली आपको इसका इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है।